राम सुंदर साथ छत्रशाल महाबली करियो बोले बड़े। आज का हमारा अध्याय महाराजा छत्रशाल का 18,758 उल्जम स्वरूप राणी तारतम सागर श्रीमुख वाणी जिन्हों में वेद शास्त्र पुराण में माहेश्वर तंत्र में जिस अनूठी अलभ्य अमूल्य ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी अक्षरातीत के स्वयं मोक्ष जो प्रकट वाणी है, जिन्हें स्वसम वेद कहा गया है, उनमें किरंतन ग्रंथ में महाराजा छत्रसाल को जो शोभा प्रदान की गई है, उनमें किरंतन ग्रंथ क्या है? वैसे तो किरंतन ग्रंथ सबसे विशाल ग्रंथ है, कुलजम सर्ववाणी, जिसका अवतरण प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1703 से लेकर 1748 तक रहा। कहते हैं इस ग्रंथ विशाल ग्रंथ में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देश काल परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार इसमें अलग अलग विषयों की विविधता सबर विस्तार पूर्वक चर्चित की गई है। इनमें गाए जाने वाले पद भजन और छंद राग रागिनियों से अलब्ध है। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज किरंतन ग्रंथ में उनके जागृति अभियान के तहत आत्म जागृति अभियान किया जाए, जितने भी संतों महंतों धर्म विलंबियों विद्वानों से धर्म और संप्रदाय के पक्ष में जो चर्चा हुई चर्चनीय हुई एवं सुंदर साथ को जो आत्मा जागृति का उपदेश किया है, वो सभी बातों का विस्तार पूर्वक इसमें चर्चा की गई है। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हर एक मनुष्य को मन की निर्मलता, मन की निश्चलता एवं एकेश्वर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी अक्षरातीत एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति के तहत मानव मात्र एक ही परमात्मा के संतान है, सो उसमें माधुर भक्ति या तो प्रेम लक्षणा बख्शी के तद ही वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से अक्षरातीत को पाम सकता है। इसलिए उसके हृदय मन तन और आत्मा में प्रेम सेवा और समर्पण हर एक मानव मात्र के लिए होना चाहिए। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने आत्म जागृति अभियान के तहत सामाजिक उत्थान, समाज में फैले हुए आडंबर, अंधश्रद्धा, कुरिवाज, कर्मकांड और ढोंगी महान धूर्त साधु महंतों की भर्त्सना की। उन्होंने सामाजिक उत्थान के तहत बहुत बड़ा कार्य किया, साथ साथ राजकीय उत्थान के लिए भी कार्य किया। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज ने किरंतन ग्रंथ में समाज सुधार किस तरह से करा जाए। हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई दो प्रमुख जातियों, जिनमें केवल और केवल उस जमाने में 400 साल पहले जो हजारों साल से चली आ रही जाति प्रथा, दासी प्रथा, ऊंच नीच, जात पात, रंग वर्ण वेश भाषा धर्म और संप्रदाय में फैले हुए कुरिवाजों के प्रति उन्होंने बहुत ही बड़े कठोर शब्द में उसकी विवेचना की है, आलोचना की। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज ने संगीतमय भाषा में अलग अलग भिन्न भाषाओं में इस ग्रंथ की रचना की। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज ने किरंतन ग्रंथ में दार्शनिक सिद्धांतों, नीतिमय साधना पद्धतियाँ एवं सदगुरु के प्रति मानव मात्र का जो प्रेम और लक्षणा का भाव होना चाहिए, उस बात की भी पुष्टि की है। विक्रम संवत 1735 में जब कुंभ के प्रारंभ में मेले मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने 5,500 सुंदर साथ के समय कुंभ के मेले में गए। उस समय जितने भी धर्मों संप्रदाय पंथों के धर्माचार्य विद्वानों धर्म गुरु से महाराज श्री प्राणनाथ जी महाराज का शास्त्रार्थ हुआ। उस शास्त्रार्थ के पश्चात सभी ने मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज को विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की उपाधि दी। उसी समय से मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बुद्ध शाखा का प्रारंभ किया। वही बुद्ध शाखा का प्रारंभ और लिखना महाराजा छत्रसाल अपने सभी पत्र और लेखकों में करते थे। उस बात की पुष्टि मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज
के तहत महाराजा छत्रसाल ने किए। महाराजा छत्रसाल कहते हैं 1600 लगारिष्ट का सालवाहन का संवत 1735 बेटा ने साका विजयाभिनंदन का योग है 7 और ज्योतिष ग्रंथ में प्रकरण 58 में 18वीं चौपाई में है। महामंत्री श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ग्रंथ में बादशाह औरंगजेब मुगल सल्तनत उस समय समग्र भरतखंड में इतनी चरम सीमा पे थी। हिंदुस्तान के सभी हिंदू धर्म के क्षत्रिय राजा महाराजा छोटे छोटे टुकड़ों के राज्यों में पड़े निजी महत्वाकांक्षा के तहत संपूर्ण तरीके से आनंद ब्रह्मोल्लास में पड़े रहते। प्रजा की किसी को कोई पड़ी नहीं थी। ब्राह्मणवाद अपने चरम सीमा पे था, पाखंडवाद था, कर्मकांड था, उर्वाद थे, सती प्रथाएं थी, इतने भेदभाव थे, ऊंच नीच जात पात सभी का फायदा मुगल सल्तनत बादशाह औरंगजेब ने उठाया। टूटो फाड़ो और तोड़ो कूटनीति अपना कर सभी राजा महाराजाओं उसने घुटने पर टेक दिया था। उस समय महामंत्री श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक सुधार के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। महामंत्री श्री प्राणनाथ जी महाराज ने मुगल सल्तनत जवानों के अत्याचार के विरुद्ध सभी राजा महाराजा को उन्हें समग्र भरतखंड में दीव से लेकर पन्ना, जयपुर, उदयपुर, मंदसौर, सिद्धपुर, पाटन कहे जाए तो समग्र भरतखंड की 12 वर्ष की उम्र से 65 साल की उम्र तक जब वो पन्ना दिया है तब उनकी उम्र 65 वर्ष की हो चुकी, तब तक सभी राजा महाराजाओं के आत्माओं को टटोला, मुगलों की अत्याचार विरुद्ध तलवार उठाने के लिए खड़े के लिए कहा, सामाजिक सुधार के लिए है क्या, सामाजिक उत्थान के लिए, राष्ट्र भक्ति के लिए उनको कहा, स्वतंत्रता के लिए कहा। वो ये बोला आप सभी हिंदू धर्म कोई भी ज्ञाति का हो, सब एकात्म समत्व समानता होनी चाहिए, तभी अगर आप एकजुट नहीं है तो 700 साल से जो मुगल की सत्ता यहाँ पर है वो अगले हजारों साल तक रहेगी। ऐसी उन्होंने ऐसी वाणी कही, सभी राजा महाराजा को हृदय मन तन टटोला। कोई भी राजा महाराजा केवल और केवल बुंदल केसरी नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल तलवार लेके आगे खड़े रहे और धर्म रक्षक के रूप में गाने लगे। प्रभु श्री प्राणनाथ उस समय जितने भी राजा महाराज क्षत्रिय थे उनको ये वाणी कहते थे। प्रभु प्राणनाथ कहते थे, राजा ने मनोरे रानी राय दोनों धर्म जाता रे कोई दो, जागो ने जोदारे कोट खड़े रहो, निद निगोड़ी रे छुड़त है खड़क क्षत्रियो से धर्म जाति हिंदुमान, सत न छोड़े सतवादियों और बड़ियों तुर्कान। महामंत्री श्री प्राणनाथ जी महाराज समग्र राजा महाराज को तन मन धन राष्ट्र के प्रति समर्पित करने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, भेदभाव नाथ जात मिटाकर एक ही जुट रहकर मुगल सल्तनत का सामना करने के लिए तैयार किया, प्रेरित किया। कोई भी तैयारी केवल और केवल महाराजा छत्रसाल तैयार हुए। महाराजा छत्रसाल की प्रतिभा के अंतर्गत में प्रभु श्री प्राणनाथ ने अलग तरह से गायन की, वो धर्म रक्षक, आत्मा जागृति, राष्ट्र भक्ति, समग्र भारत की स्वतंत्रता, हिंदू धर्म की रक्षा, देव संस्कृति की स्थापना के लिए महाराजा छत्रसाल ने प्रभु प्राणनाथ के ऊपर तन मन धन न्यौछावर की प्रेम समर्पण सेवा जो किया उसमें प्रभु प्राणनाथ ने उन्हें बहुत बड़ी शुरुआत की। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, त्रिलोकी में उत्तम खंड भरत को दामे उत्तम हिंदू धर्म दाको छत्र के सिर पर आए रहित। इस ग्रंथ 58 प्रकरण 4 में राजा महाराजों को बहुत मोटा लगा। अंत में महाराजा छत्रसाल किस तरह से तैयार हुए उस बात की पुष्टि भी प्रभु प्राणनाथ ने की। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, बात ने सुने रे छत्रसाल ने, बात ने सुने रे बुंदले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ा ले तलवार, सेवा ने लई रे सारी सिर खींच के लाइए किने सनापति सदा। महामंत्री प्राणनाथ का वरद हस्त पाकर धर्म जागृति, आत्म जागृति, ब्रह्म ज्ञान मिलकर महाराजा छत्रसाल में हृदय मन तन आत्मा में जो शौर्य वीरता प्रकटे। 252 लड़ाइयों में से एक भी लड़ाई में महाराजा छत्रसाल हारे नहीं, क्योंकि प्रभु ब्रह्म परमात्मा राजे अक्षर उनके साथ थे। महामंत्री श्री प्राणनाथ जी महाराज ने
महाराजा छत्रसाल का को कालजयी स्वरूप विघ्नहरण, विघ्नहारता, विघ्ननाशक एवं धर्मराज की स्थापना के लिए दायित्व दिया। प्रकरण 58 में महामंत्री श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सभी राजा महाराजा को जिस वाण से टटोला वो केवल और केवल किस वाणी थी, किस चौपाया थी, ये सुनकर केवल एक ही समग्र भरतखंड के चक्रवर्ती धर्मक्षम प्रजावत्सल राजा महामंत्री श्री प्राणनाथ जी महाराज के परम शिष्य ब्रह्मभूमि धाम में सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार सके साकुंड महाराजा छत्रसाल, इसलिए महामंत्री श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उनको नाद पुत्र से सुधारा और निदान संप्रदाय के संपूर्ण कार्यभार सौंप के वो अंतर्ध्यान होने से पहले आत्मचर्या पर मिले। आज का प्रकरण 58 का राजा ने मनोरे रायतनों, ये हमने आपको सुना है। महाराजा छत्रसाल को वधुनाशक धर्मरक्षक की इस प्रकरण में उपाधि दी गई है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। कल प्रकरण 61 में महाराजा छत्रसाल के लिए क्या कहा है वो हम चर्चा करेंगे। प्रणाम।